कोण के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं और जरा सा हम ध्यान दे देंगे तो इसमें हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 2015 में 3 प्रश्न, 16 में 3 प्रश्न, 17 में 5, 18, 19, इसी तरह से देखिए लगभग फिर 4 लगातार पूछे गए हैं। तो प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न पूछेंगे और ये बहुत ही आसान और छोटा टॉपिक है, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। पहली चीज है कोण। कोण के प्रकार में देखते हैं। न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे ये देखिए कि ये है, ठीक, एक रेखा, और ये जो रेखा है ये कहलाएगा 90 कोण, 90 अंश का कोण। अब 90 से जितना भी जो भी कम, थोड़ा सा भी कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण क्या हो जाएगा? 0 से अधिक। क्या? 0 से अधिक। 0 से अधिक व 90 अंश से कम। कौन सा कोण होगा? ये होगा न्यून कोण। न्यून कोण। तो ये कौन सा है? 90 अंश का कोण है। 0 यहां से शुरू होगा, ये 90 है। अब 90 से जो भी कोण कम होगा, जैसे हम यहाँ खींच दें ये कोण, ये भी क्या हो जाएगा? न्यून कोण। इसी तरह से कोई भी न्यून कोण में क्या हो जाएगा? न्यून कोण में आपका 23 अंश, 23 अंश, ठीक है, 35, 40, 60, 45, 65, 70, 80, 85, तो ये सारे कोण क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। 23, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 85, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी जितने भी कोण हैं ये क्या हैं? ये न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है? 0 से अधिक हो और 90 से कम हो। तो 23 देखो, 23 जो है 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। और जब कोई कोण 90 अंश का हो जाता है, 90 अंश का, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा हमारा समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। 90 अंश का कोण क्या कहलाएगा? समकोण कहलाता है, ठीक। 90 अंश का कोण क्या कहलाएगा? समकोण। इसे राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक। जैसे ए ओ बी क्या है? एक समकोण है। अब अधिक कोण, अगला कौन सा कोण है? अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है 90 से अधिक और 180 से कम। अब 180 क्या होता है? 180 जो होता है, ये जो सरल रेखा है, ये यहाँ से शुरू यहाँ तक जो हुआ, कितना हुआ? 180, ठीक। अब ये जो होता है ये कितना है? 90। चांदा से आप देख सकते हैं, ये हुआ 90। अब 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम
ठीक है। 90 से अधिक और 180 से कम, ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। क्या हो जाएगा? अधिक कोण। ये हो जाएगा अधिक कोण। ठीक। 90 से अधिक और 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक। 98, 130, 145, 178, तो ये सभी क्या हो गए? हमारे अधिक कोण हो गए। फिर देखिए सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? 180 माप का जो कोण होता है वो सरल कोण, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक। AOB, एक सरल कोण बराबर दो समकोण के। कैसे? जैसे ये देखिए, ये पूरा क्या हो गया? 180 अंश, लेकिन इसमें क्या है? यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90, इसलिए ये हुआ क्या? सरल कोण। सरल कोण, एक सरल कोण बराबर है दो समकोण के। एक सरल कोण बराबर है दो समकोण के। अगला देखिए बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है? 180 अंश से अधिक और 360 से कम माप का कोण बृहत कोण होता है। रिफ्लेक्स एंगल। 180 से अधिक, 180 क्या हो गया? 180 से अधिक एक सरल रेखा पर जो कोण होता है ये 180 हो गया। इससे अधिक, ठीक, इससे अधिक और 360 से कम। 360 कितना हो? ये पूरा अगर हम घूम जाए तो ये कितना हो जाएगा? 180 ये, 180 ये हो गया 360। 180 से अधिक और 360 से कम। 360 से कम जो होगा, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? वृहत कोण हो जाएगा। वृहत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृहत कोण। वृहत कोण में क्या होता है? वृहत कोण में हो गया वृहत कोण 180 डिग्री से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम, 360 डिग्री से कम। ये हमारा हो गया वृहत कोण। अब देखिए पूर्ण कोण। पूर्ण क्या होता है? 360 डिग्री का माप का कोण क्या होता है? पूर्ण कोण कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है। 360 डिग्री माप का कोण क्या कहलाएगा? पूर्ण कोण कहलाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जैसे 60 और 30 का योग कितना होता है? 90 होता है। 45 और 45 का योग कितना होता है? 90 होता है। तो इनको क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। इसको अब पूरक दो कोणों को कहेंगे। किसको? दो कोणों को। कैसे? कह रहा है ना, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। 60 30 क्या होगा? 90। 45 45 क्या होगा? 90। इसी तरह से और भी ले लीजिए, 50 और 40 क्या होगा? ये भी होगा 90। तो एक दूसरे के ये क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण। फिर देखिए संपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 100
डिग्री का कोण और 80 डिग्री का कोण एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है। फिर देखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें, ये देखिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने सम्मुख के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए ये कोण ए ई और डी, ए ई डी और बी ई सी, ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है और ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये इसके शीर्षाभिमुख, ये इसके शीर्षाभिमुख, और शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है कि शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। कब, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। फिर देखिए आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा, जिसमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दो ऐसे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, अर्थात शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो, कामन हो, और भुजा भी कामन हो। तो अब देखिए ये है आपका, इसमें क्या है, ये शीर्ष है, कामन है, ये भुजा क्या है, कामन है। कहाँ कहाँ, आकृति ए पी बी और ए और बी पी और सी, ठीक है। तो ये देखिए ये भुजा कामन है और ये शीर्ष कामन है। एक कोण ये, एक कोण ये। आसन्न कोण क्या हो गया, जिसमें शीर्ष और एक भुजा कामन हो। तो ये भुजा कामन है और ये शीर्ष कामन है। अब दूसरा देखिए रैखिक युग्म कोण। दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वह कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। जैसे AOB और BOC, तो ये क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म, ठीक है। तो अब हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक। प्रश्न है, एक न्यून कोण का मान होता है। तो न्यून कोण का मान हम परिभाषा में ही पढ़े हैं, कितना होता है, 0 से 90 अंश। 0 से अधिक तथा 90 से कम। 30 से अधिक, 60 से कम, इसका कोई मतलब नहीं। 0 से अधिक, 90 से कम क्या होता है, न्यून कोण। एक सम कोण बराबर होता है 90 डिग्री के। एक अधिक कोण की माप भी बताए थे, 90 से अधिक, 180 से कम। अब दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। तो ये आपका साफ साफ क्या है, बृहत कोण है। बृहत कोण है, क्या है, बृहत कोण आपका है, ठीक। बृहत कोण भाई, न्यून कोण 90 से कम, ठीक। 90 रहेगा तो समकोण, और 90 से 180 रहेगा तो अधिक कोण, और 180 से अधिक रहेगा और 360 से कम रहेगा तो ये क्या हो गया, बृहत कोण, ठीक। न्यून कोण में 0 से 90 ना, ये देखिए 0 से 90, 90 से कम होगा तो न्यून कोण, 90 होगा तो समकोण,
90 से अधिक 180 से कम होगा तो अधिक कोण, और 180 से अधिक और 360 से कम होगा तो ये हो जाएगा हमारा वृहत कोण। तो ये जो आंसर है हमारा वृहत कोण है। दी गई आकृति में AOC किस किस प्रकार का कोण है? AOC किस प्रकार का कोण है? तो ये देखिए न्यून कोण तो है नहीं। देखिए दी गई आकृति में AOC किस प्रकार का कोण है? न्यून कोण तो है नहीं। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम होगा। अधिक कोण हो सकता है 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो ये सही है। समकोण 90 अंश का होता है। बृहत कोण क्या होता है? 180 से ज्यादा। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अमीना माचिस की तिल्लियों से ज्यामितीय आकृति बना रही। वह दो तिल्लियों को एक दूसरे के लंबवत रखकर निम्न आकृति बनाती है। तो AOB सीधा सीधा क्या है? समकोण है। न्यून कोण क्या होगा? 90 से कम। अधिक कोण क्या होगा? 90 से अधिक 180 से कम। सरल कोण क्या होगा? पूरा 180 का कोण जो होता है वो सरल कोण होता है। फिर देखिए एक समकोण तथा एक सरल कोण योग बराबर है। एक समकोण क्या होता है? 90 अंश, और एक सरल कोण कितना होता है? दो समकोण के बराबर यानी 180 अंश। तो टोटल योग कितना हो गया? 3 समकोण के बराबर हो गया। दो पूरक कोणों में 10 अंश का अंतर है। तो पूरक क्या होते हैं? पूरक होगा 90 अंश का योग होना चाहिए, 10 अंश का अंतर है। तो 30 और 40 में 10 अंश का अंतर है, लेकिन होगा 70। जोड़ने पे 50 30, इसमें 20 का अंतर है। 45 45 बराबर 50 और 40 में क्या है? 10 अंश का अंतर है, और दोनों का योग क्या हो जाएगा? 90, और ये क्या हो जाएंगे? पूरक कोण। तो दोनों कोणों की माप होगी 50 और 40, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दो समपूरक कोणों में 20 अंश का अंतर है। कितने का? 20 अंश का। प्रत्येक कोण की माप कितना होगा? तो संपूरक है तो योग इनका होना चाहिए भैया 180। कितना? 180। अब अंतर हो 20 का। 130 और 50 क्या होता है? 180, और अंतर तो बहुत ज़्यादा है। अंतर कितने का है? बहुत ज़्यादा है। 45 और 135, इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। 90 90 कोई अंतर नहीं। 100 और 120, इसमें 20 का अंतर, 80 20 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर देखिए एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है, तो कोण ज्ञात करिए। यहाँ पूरक कोण का मतलब क्या हो रहा है? दो कोणों का योग 90 हो। कितना हो? मान लो एक कोण है x, दूसरा है x2, और इसका जोड़ कितना हो? 90 अंश। कह क्या रहा है? एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है, तो कोण की ज्ञात करिए। तो पहले देखिए 10, और अगला कोण क्या हो जाएगा? 10 5 50, 5 गुना कह रहा है। तो 10 और 50 नहीं होगा। क्यों? 50 10 60 ही होगा जोड़ने पे, तो ये पूरक नहीं है। फिर देखिए 15 15 और 5 75, तो पहला मान लो 15 हो गया और दूसरा 75 हो गया। तो इसको जब हम जोड़ेंगे 5 5 10 की शून्य हासिल लगा 1, और 7 1 8 1 9, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 22 और
22 का 5 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 110। तो ये पूरक होगा ही नहीं। पूरक तो आपका 90 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 अंश। ठीक, तो इसलिए यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पूरक का मतलब मैंने बताया कि दोनों कोणों का योग आपका होना चाहिए 90। तो अंतर 60 का, तो यहां 90 और 30 देखिए 60 का अंतर तो है, लेकिन 90 और 30 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 120 हो गया। तो ये पूरक हुआ ही नहीं, क्योंकि पूरक का मतलब हमारा टोटल कितना होना चाहिए? 90। 80 और 20, इसमें भी 60 का अंतर है लेकिन 100 हो रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि योग हमारा 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। 65 और 5, इसमें भी 60 का अंतर है, लेकिन ये क्या है, 70 आ रहा है। 65 में 5 जोड़ोगे तो पूरक कोण नहीं है। 75 और 15, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा और अंतर भी 60 का है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है। अब पूरक और संपूरक में अंतर है। संपूरक में योग कितना होना चाहिए? 180। तो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए। यहाँ देखिए 80 का अंतर है, लेकिन 70 और 150, तो कितना हुआ? 80 का अंतर तो है, लेकिन जोड़ने पे 180 से ज़्यादा होगा। 50 और 130, 5 3 8, तो ये 180 तो हो जाएगा। अब 50 50 100 और ये 80 का अंतर भी है, तो इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 120 और 40 में क्या होगा? ये जोड़ने पे 180 तो आ जाएगा, लेकिन 80 का अंतर 8 4 12, 80 का अंतर इसमें तो है, लेकिन देखिए जोड़ने पे 120 और 40 कितना हो जाएगा? 160। तो जबकि होना कितना चाहिए? 180 होना चाहिए। 60 और 140 में देखिए ये भी 80 का अंतर तो है, लेकिन जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, ऐसे अगला प्रश्न देखिए, एक कोण का पूरक उसका दुगुना है। एक कोण का पूरक उसका दुगुना। अब यहाँ पूरक दे रहा है। पूरक मतलब क्या होता है? योग 90 अंश। एक कोण का पूरक, मान लीजिए एक कोण ये है, उसका दुगुना है, तो अगला क्या है? 2x, और ये बराबर है 90 के। तो हुआ कितना? 2x में एक x जोड़े 3x बराबर 90, यानी 3 से जब हम भाग दे देंगे तो x बराबर हो जाएगा 90/3 यानी 30। एक कोण हमारा 30 हुआ और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कोण ज्ञात करना है। एक कोण का पूरक उसका दुगुना है, तो कोण कितना हो जाएगा? 30। 30 का दुगुना क्या है? 60, और यही जो है पूरक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोण 1 2 3 4, ये क्या है? ये आपकी तिरछी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद बिंदु है। एक नंबर कितना है? 135 डिग्री। 4 नंबर कितना है? 45 डिग्री।
तो 2 और 3 की माप पूछ रहा है। हम पढ़े हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, 1 का शीर्षाभिमुख होगा कोण 3 और 4 का शीर्षाभिमुख होगा कोण 2। तो 1 कोण 3 के बराबर होगा, 4 कोण 2 के बराबर होगा। तो 2 और 3 की माप, 2 की माप जो हो जाएगी, जो 4 का होगा यानी 45 डिग्री ये होगा और 135 डिग्री ये होगा। इसका मतलब 45 130 नहीं होगा, 45 135, यही सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा।